एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। बच्चों, आज कंसेप्ट करेंगे इंग्लिश प्रैक्टिस बुक क्लास 3 की। सीबीएसई बेस्ड है, तो इसका सेकंड चैप्टर है रीप्लेसिंग वर्ड्स। रीप्लेसिंग वर्ड्स क्या होता है इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका एक और नाम भी है रीप्लेसिंग का, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो बच्चे नाउन की जगह पर यूज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं। मीता इज़ अ 10 year old गर्ल। मीता स्टडीज़ इन 3rd A इन DAV पब्लिक स्कूल। मीता हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। एवरीबडी इन द क्लास लाइक्स मीता। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की, हर जगह पर मीता 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 और मीता आ रहा है। जो किसी को कन्वर्स करते हैं, कोई चीज़ बात करते हैं, तो हर जगह पर मीता ये लिखना अच्छा नहीं लगता। इस चीज़ पे ये नाउन है, नेम ऑफ ए पर्सन है, तो नाउन की जगह पर क्या यूज़ करेंगे? ये मीता है गर्ल, गर्ल की जगह पर शी तो शी यूज़ किया, तो शी हो गया हमारा प्रोनाउन। ऐसे ही हम बॉय की जगह ही, गर्ल की जगह शी, नॉन क्या कहते हैं उसको, एनिमल्स आ जाएंगे, उनकी जगह एनिमल्स, एनिमल्स की जगह इट आ जाएगा। और जो नॉन लिविंग इसकी जगह भी इट आ जाएगा। एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो दे, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो ये सारे क्या हो गए? इट, ही, शी, दे, ये आगे आपके प्रोनाउन। आगे और भी आएंगे, साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज कैनरी। जो कैनरी पिछला हमारा इंग्लिश रीडर का चैप्टर था, कैनरी, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो उसमें से कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसका क्या करना है, हमने अंडरलाइन द रिप्लेसिंग वर्ड्स। जो सेंटेंसेस दिए हैं इसके इनमें से रिप्लेसिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करता है। जो नाउन की जगह पर आया है उसको अंडरलाइन करना है। सोमूज फादर हैड गिवन हिम अ वंडरफुल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। यहाँ पे ए नहीं आएगा, हैड प्रिंटिंग मिस्टेक है। हैड गिवन हिम अ वंडरफुल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो सोमूज फादर किसको दिया? सोमू को। बार बार सोमू लिखने की जगह क्या यूज़ किया? हिम। तो हिम आ गया रिप्लेसिंग। अ लिटिल येलो कैनरी सोमू नेम्ड हर मॉली। हर किसकी जगह यूज़ हुआ? वो ये जो स्मॉल बर्ड है कैनरी, उसकी जगह यूज़ हुआ। तो हर और हिम इसमें आ गए रिप्लेसिंग वर्ड्स। नेक्स्ट, सोमूज फ्रेंड्स वुड कम टू सी मॉली एवरी डे। She would sing sweet songs for them. After some weeks, Somu lost interest in Molly. One day he didn't clean the cage. Another day he didn't feed her. तो यहाँ पे कौन कौन से रिप्लेसिंग आए? पहले them, then he, then again he, then her। तो ये आपके हो गए रिप्लेसिंग वर्ड्स। Next exercise, look at the following pictures and fill the correct replacing words from the aid box given on the next page। यहाँ पे हमें क्या दिया है? एक हेल्प एड बॉक्स दिया है। इसमें से जो वर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पर सारे फिलअप करने हैं। फर्स्ट वन देखते क्या है? डैश एम अ गुड गर्ल। आई एम अ गुड गर्ल। डैश इज अ फैट मैन। ही इज अ फैट मैन। Dash are a tall boy. You are a tall boy. Dash is a pretty girl. She is a pretty girl. Dash is a beautiful painting. It is a beautiful painting. It आया नॉन लिविंग की जगह, रिप्लेस ये आ गया नाउन आपका। Dash are best friends. We are best friends. एक से ज़्यादा है तो वी भी यूज़ हो सकता है। जब किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो दे भी यूज़ हो सकता है। दे आर बेस्ट फ्रेंड, ये अपने बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं तो वी आएगा। आई हैव इन्वाइटेड डैश फॉर डिनर दिस वीकेंड। यू। डैश आर अवर न्यू नेबर्स, इनके बारे में आ रहा है तो दे। ये आपकी सेकेंड यहाँ पे एक्सरसाइज हो गई।
ये सारे पार्ट्स हैं वर्कशीट 1 में। अब वर्कशीट 2 लेते हैं। रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे कुछ हमें स्टोरी दी गई है और साथ में हमें ऑप्शंस दी है, हमने देखना है कौन सी ऑप्शन यहाँ पर फिट हो। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। एक बार एक ओल्ड मैन विलेज में, गांव में रहता था। द ओल्ड मैन और ही हैड 4 सन्स। बार बार उसको ओल्ड मैन नहीं बोल सकते, उसकी जगह ही लगा दिया हमने प्रोनाउन। द 4 सन्स वर वेरी लेजी। द 4 सन्स ओल्ड मैन है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ द आ जाएगा 4 सन्स। ये यहाँ पे दे आएगा क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 4 सन्स के बारे में। दे वर वेरी लेजी। द ओल्ड मैन यूज टू वर्क अलोन इन द फील्ड्स। किसके बारे में, ओल्ड मैन, तो उसकी जगह ही यहाँ पर लगाएंगे। हिज सन्स और दे नेवर हेल्प्ड द ओल्ड मैन। हिज सन्स आएगा कि दे आएगा, हिज सन्स ओल्ड मैन के बारे में बार बार हम ओल्ड मैन या 4 सन्स नहीं लगा सकते, उसकी जगह बेटा हम प्रोनाउंस यूज करेंगे। हिज सन्स नेवर हेल्प्ड हिम। हिम किसकी जगह, ओल्ड मैन। वन डे ही thought of a clever plan. The old man called his sons. यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फिर ओल्ड मैन, यहाँ पर हम क्या फिट करेंगे, ही। His sons and told them, sons को बोला, that he had buried all his treasure. treasure क्या होता है, खजाना, in his field. The brothers, यहाँ पे क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे हम सन्स के बारे में सन्स को लेके बात नहीं लिखेंगे, हम ब्रदर्स को, कि उन 4 भाइयों ने उस ट्रेयर के बारे में क्या किया। यहाँ पे दे भी नहीं आएगा, पर पहले यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे ना कि पहले स्टार्ट किसके बारे में बात हो रही है, ब्रदर्स के बारे में। द ब्रदर्स वेंट एंड डग द फील्ड अप। हाउएवर, अब यहाँ पे ब्रदर्स के बारे में बात हो गई, फिर हम यहाँ पे दे लगाएंगे। दे डिड नॉट फाइंड एनी ट्रेयर। दे वेंट बैक टू देयर फादर। अब हमें यहाँ पे पता है एक ब्रदर्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम दे हर जगह यूज़ कर रहे हैं। वेंट बैक टू देयर फादर। द ओल्ड मैन ही लाफ्ड। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग आ गया था कि हंसा कौन। द ओल्ड मैन लाफ्ड एंड टोल्ड देम that the field was their only treasure. By making them, किसको फूल बनाया, उन लड़कों को। making them plow the field. The old man, उसकी जगह he, old man की जगह he had given them a chance to earn money by growing crops. तो ध्यान से आपने प्रोनाउंस यूज करने हैं, एक बारी करोगे, 2 बारी करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ आ गया है। नेक्स्ट करते हैं, रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड राइट इन ब्रैकेट्स व्हाट और हु द अंडरलाइन प्रोनाउंस स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे जो प्रोनाउंस हमें दिए हैं, हमने बताना है वो प्रोनाउंस किसकी जगह पे यूज़ हुआ है। 1 एग्जाम्पल किया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा टीचर। टीचर ने बोला, Why is not प्रशांत coming to school? प्रशांत स्कूल क्यों नहीं आ रहा? Is he keeping well? Is he किसके लिए यूज़ हुआ, ब्रैकेट में उसने लिखा ना प्रशांत के लिए। मुदित, Yes मैम। he किसके लिए उसने बोला, He called me। किसने बुलाया था, प्रशांत। Called me किसको, मुदित को। Yesterday he has gone out of station with his family. They will be staying there for a week. यहाँ पे देखो, दे किसके लिए है, यहाँ पे प्रशांत भी लिख सकते हो, प्रशांत पेरेंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है, पेरेंट्स। नेक्स्ट इज ऋषि एंड अंकिता। इसने क्या बोला, कपिल आर यू कमिंग। यू किसको बोला, कपिल को। विद अस कौन है, किसके साथ, कौन पूछ रहा है, ऋषि एंड अंकिता। टू नेहाज बर्थडे पार्टी। पार्टी किसकी है, नेहा की।
कपिल, नो आई कांट, कि नहीं आ सकता। वाई, यहाँ पे ऋषि, वाई हैज़ नॉट शी इन्वाइटेड, शी कौन है, किसने इन्वाइट किया था, नेहा ने। कपिल, ओ नो, यहाँ बोलता है ऋषि कि उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। कपिल, कपिल ने क्या आंसर दिया, ओ नो शी हैज़ इन्वाइटेड मी, मी कौन, कपिल, बट आई हैव टू टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल टुडे, मुझे अपनी मम्मा को हॉस्पिटल लेकर जाना था आज। शी कौन, मदर, मदर किसकी, कपिल की। हैज़ एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको बताना है कि प्रोनाउन किस पर्सन के लिए यूज हुआ है। टीचर, समिता इज़ नॉट योर मदर अ डॉक्टर, इज़ नॉट योर मदर अ डॉक्टर। समिता, किसको पूछा टीचर ने, समिता को। समिता ने क्या आंसर दिया, येस मैम। शी कौन, मदर, समिता की मदर के बारे में बात हो रही है। शी इज़ अ जनरल फिजिशियन। टीचर ने क्या बोला, कैन यू किसके लिए यूज है, समिता के लिए। प्लीज आस्क हर की जगह कौन है, समिता इज मदर। टू, किसको आने के लिए बोला स्कूल ने, समिता की मदर को। टू अवर स्कूल एंड डिलीवर अ लेक्चर ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। समिता, आई विल कन्वे योर मैसेज टू डैश, आई विल कन्वे योर मैसेज टू डैश। समिता कहती कि मैं आपका मैसेज किसको दे दूंगी, बात किसके बारे में हो रही थी, उसकी मदर के बारे में। हर, मैम आई एम श्योर शी मीन्स हर मदर वुड लव टू कम टू अवर स्कूल एंड गाइड द स्टूडेंट्स अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे आप कमेंट करके आपने बताना है किस किस बच्चे को कंसेप्ट समझ में आ रहा है पूरी अच्छी तरह, और पुरानी जो आपकी मिस हो गए हैं चैप्टर्स रीडर के या प्रैक्टिस के, तो प्लीज़ उसको चैनल पर जाकर अपने कवर अप कर लीजिए। नेक्स्ट है डू इट योरसेल्फ, अब अपने आप से करना है। रीप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद दे, देम और इट। जो अंडरलाइन किए गए हैं ना वर्ड्स, उसकी जगह ये सारे प्रोनाउंस लगाने हैं और सेंटेंस को दोबारा लिखना है। एनिमल्स टू गेट कैविटीज, डैश नहीं आएगा, एनिमल्स नीड टू बी ट्रीटेड फॉर कैविटीज। अब दोबारा किसके बारे में, एनिमल्स, तो दे आ गया। नीड टू बी ट्रीटेड फॉर कैविटीज की जगह इट आ गया। बाकी आपने वैसे ही लिख देना है। द मोस्ट टॉकेटिव पैरेट ऑन रिकॉर्ड वॉज एन अफ्रीकन ग्रे पैरेट। किसके बारे में बात हो रही है, अफ्रीकन ग्रे पैरेट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इट हैड लर्नड ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स। एनिमल्स हो जाएं, बर्ड्स हो जाएं, नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएं, उनके सभी की जगह इट आएगा प्रोनाउन, तो यहाँ पे भी इट। नेक्स्ट इसका देखते हैं। अ मॉस्किटो हैज़ 47 teeth. I wonder, a mosquito has 47 teeth. I wonder how many of these the mosquitoes uses when the mosquito bites. यहाँ पे है ना द, एक मॉस्किटो की बात हो रही है तो it bites आएगा। it के सिंगल के साथ यहाँ पे bites लिखा है, प्लूरल लगा है, तो यहाँ क्या आएगा it। अगर यहाँ होता मॉस्किटो bites तो अगर द पर्टिकुलर मॉस्किटो के बारे में नहीं बात हो रही तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिलहाल यहाँ पे क्या आएगा, इट। वो उसके रूल डिफरेंट होते हैं। ज़ेब्रा आर नॉट ब्लैक विद वाइट स्ट्राइप्स। ज़ेब्रा आर एक्चुअल वाइट विद ब्लैक स्ट्राइप्स। तो ज़ेब्रा के बारे में बात हो रही है तो दोबारा दे आर, एक्चुअली प्लूरल है तो दे। हनी बीज आर among the most hard-working creatures. To make 1 pound of honey, the honeybees have to collect nectar from about 20 lakh flowers. तो हनी बीज की जगह क्या, कौन सा प्रोनाउन आएगा, दे, क्योंकि एक से ज़्यादा है, यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो इसलिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। जो हमें ठीक लगता है वो हमने प्रोनाउन यहाँ पे फिल करना है। वन डे अ पुअर फिशरमैन कॉट अ मैजिकल फिश।
द फिश रिक्वेस्ट हिम, किसको रिक्वेस्ट की? फिशरमैन, उसकी जगह हिम, टू लीव इट, इट आया फिश के लिए, एंड प्रोमिस्ड टू ग्रांट हिम वन विश, हिम आया फिशरमैन, फिशरमैन हैड 2 चिल्ड्रन, दे हैड नो शूज, दे आया चिल्ड्रन के लिए, सो ही आस्क्ड फिश टू गिव हिम 2 पेयर ऑफ शूज, ही और हिम फिशरमैन के लिए आया, फॉर हिज चिल्ड्रन, द फिश प्रोमिस्ड दैट when he returned home, fisherman, he would find his children wearing not only new shoes but only new clothes. तो यहाँ तक थी आपके सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइजेज वर्कशीट्स। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।